जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो जो आपके लिए है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हालांकि मुझे वीडियो डालने का थोड़ा वक्त कम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। लगता है कि कुछ टाइम बाद रेगुलर वीडियो आने लगेंगी। ठीक है, तो देखिए, ये जो मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा ये एक स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है और ये एक रक्षा मंत्र है। अब आप कहेंगे जी कि जो हम साधना करते हैं, साधना करने के टाइम पर ऐसा कौन सा मंत्र हो जो हमें सिद्ध भी ना करना पड़े और हमारी रक्षा भी हो। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये वही मंत्र है। हालांकि इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली है एक, लेकिन अक्सर सभी लोगों के सामने वो नहीं आ पाते हैं। कुछ लोगों को पता लग पाता है, कुछ लोगों के सामने वीडियो नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से उस वीडियो से वो वंचित रह जाते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मंत्र इस प्रकार का है कि अगर आप कहीं पर भी साधना कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आप कहीं भी जा रहे हो, मान लिया कि आप कहीं रास्ते में जंगल से गुजर रहे हैं। अब जंगल से गुजरने के वक्त में आपको डर लगता है और हो सकता है कि किसी भी प्रकार की कोई आत्मा आपके ऊपर प्रकोप डाल दे, तो उनसे रक्षा के लिए भी ये मंत्र है। केवल इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए बस। इसको ना तो आपको सिद्ध करने की ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार का कोई विधान करने की ज़रूरत है। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि ग्रहण पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण काल में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसमें और ज़्यादा पावर आ जाती है। हालांकि काम तो ये अपना करता ही है, लेकिन फिर भी वो और ज़्यादा तीव्रता के साथ में काम करता है। अब करना क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि आपको ये मंत्र जपना है। हाल ये मंत्र जो है ये भैरव मंत्र है। जो काला और गोरा जो भैरव होता है, उन दोनों का ये भैरव मंत्र है और दोनों शक्तियां इसमें काम करती हैं, काला और गोरा भैरव। अब मान लिया कि आप इस मंत्र को जाप करना चाहते हैं इसका, तो फिर आप या तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष की माला साबरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होती है, उस माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर काली हकीक माला से इसका जाप कर सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष की माला तो ऐसी होती है कि आप उससे जो है भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, या फिर किसी भी साबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, इन मंत्रों का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और जो काली हकीक माला होती है वो केवल भैरव मंत्र का ही जाप कर सकते हैं उससे। और हाँ, एक बात और बता दूं यहाँ पर कि अगर आपने एक माला से किसी मंत्र का जाप किया है, केवल रुद्राक्ष की माला को छोड़ करके, अगर आपने रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जाप किया है तो गायत्री मंत्र का भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने काली हकीक माला से या किसी और माला से किसी एक मंत्र का जाप कर लिया है, तो फिर आप किसी दूसरे मंत्र का जाप उस माला से नहीं कर सकते। ठीक है, वरना वो मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। माला एक ही बार प्रयोग होती है, एक मंत्र के लिए, साधना के लिए। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। तो अब जैसे कि मान लिया कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक तेल का दीपक जला लें और माला ले लें, एक आसन डाल लें नीचे, और किसी भी दिशा में मुख करके बैठ करके आराम से एकांत में और लगातार जाप करते रहिए। जितना हो सके उतना जाप करो। ठीक है, तो ये मंत्र ऑटोमेटिक ही प्रभावशाली तो है ही पहले से, लेकिन और ज़्यादा हो जाता है। अब इस मंत्र को जब हम प्रयोग में लेते हैं, तो प्रयोग में हमें किस प्रकार से लेना चाहिए। देखो, अगर आप कहीं पे भी कोई भी साधना कर रहे हो, मान लिया कि आप यक्षिणी साधना कर रहे हो, या फिर अप्सरा साधना, या फिर आप कोई और दूसरी जो शमशान क्रिया की साधना होती है उनको कर रहे हो, या फिर A to Z कोई भी साधना हो, उसमें आप इस मंत्र से सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। अगर आपने कोई सुरक्षा घेरा सिद्ध नहीं भी किया है तो तब भी चलेगा, तब भी आप इस मंत्र से सुरक्षा घेरा अपना लगा सकते हैं।
मान लिया कि कोई भूत प्रेत की साधना करनी है, जिन्न की साधना करनी है, परी की साधना करनी है, तो इस मंत्र से आप सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ लगा सकते हैं और कोई भी उपद्रव हो ही नहीं सकता है। जब आप इस किसी भी साधना को करेंगे और आपने इसका सुरक्षा घेरा लगा दिया तो किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं हो सकता। अब उस सुरक्षा घेरे को कैसे लगाएंगे? आप जल ले लें हाथ में, ठीक है, और जल लेकर के अपने चारों तरफ एक गोल घेरा बना दें मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। या सरसों के दाने ले लें, काली सरसों, पीली सरसों, कोई सी भी हो, आप उस सरसों को बखेर दें। तो जहां तक वो दाने रहेंगे वहां तक कोई भी दूसरी शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब इसमें ऐसा भी आप कर सकते हैं कि सुबह के टाइम जब आप दैनिक साधना पूजा करते हैं ना, तो तब भी इस मंत्र को केवल 1 बार, 3 बार या 5 बार अगर आप इसका उच्चारण कर लेते हैं, और करना ही चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, तो दिन भर आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होती रहती है। ना तो कोई तांत्रिक आपके ऊपर अटैक कर सकता है, ना ही कोई रोग आपके ऊपर अटैक कर सकता है, ना कोई शत्रु आपके ऊपर अटैक कर सकता है, कोई भी आपको तकलीफ हो ही नहीं सकती पूरे दिन। यानी 24 घंटे के लिए अगर आप इस मंत्र का केवल सुबह के टाइम 5 बार जाप कर लेते हो तो फिर कोई भी तकलीफ आपको हो ही नहीं सकती है। दिन भर में कोई आप पर प्रयोग करता रहे, किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग करता रहे, वो निष्फल हो जाएगा, वो बिल्कुल भी सफल हो ही नहीं सकता। ये इस प्रकार का सिद्ध सावर मंत्र है ये। और जब भी कोई साधना करें तो उससे पहले आप इसको जो है इसका एक बार प्रयोग कर लें, तो साधना काल में कोई भी ना तो उपद्रव होगा और ना ही कोई तकलीफ आपको होगी। अगर आप ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं ना, तो केवल साधना काल में मंत्र जाप करने से पहले इस मंत्र को 5 बार पढ़ करके अपने शरीर के ऊपर फूंक मार लें, या फिर चारों तरफ छिड़क दें पानी, या फिर सरसों के दाने छिड़क दें। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करें, आपकी रक्षा होगी ही होगी। कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी रुद्राक्ष की माला या जो दूसरी माला अगर मंगवाना चाहते हैं तो देखिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखिए 100% आपको सामग्री मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सामग्री नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी। थोड़ा सा लेट जरूर हो जाता है कभी कभी। देखिए अभी हो गया था, पिछले बार जब मैंने साधना की सामग्री भेजी है तो मैं शायद आज पोस्ट की है, लगभग 10 दिन हो गया, क्योंकि थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए इस वजह से सामग्री उनको नहीं कर पाया मैं। उसके बाद उनको सामग्री पोस्ट की और सभी को सामग्री मिलने वाली ही है, 2-4 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये तो समझे ना कि बिल्कुल भी कि वे सामग्री के लिए हमारे यहाँ सिर्फ कभी धोखा हो जाए हमारे पास, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। अब ये जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूँ इस मंत्र को, ये कौन सा मंत्र है, और इसको लिख करके भी दे रहा हूँ। इसको आप याद कर लेना, केवल याद कर लेना बस, और उसके बाद प्रयोग कर लेना, आपको कोई साधना सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू बल वहन करे वज्र सी देहे रक्षा करे एड़ी से चोटी चोटी से एड़ी वज्र सी देहे निर्धार झरे ठम ठम ठम। ये मंत्र है। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र में केवल आपको 5 बार जाप करना है, और जाप करने के बाद आपकी रक्षा पूरे दिन होती रहेगी। और केवल याद मात्र इसको आपको करना है, याद करने से ही आधी तो रक्षा आपकी याद करते करते ही होती रहती है। और आप इसका प्रयोग करके देखें, जब आप प्रयोग करेंगे तो फिर आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि भाई किस प्रकार से ये मंत्र रक्षा करता है, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। इस मंत्र को मैं स्वयं करता हूँ, तो मुझे पता है, स्वयं मैंने इसका प्रयोग किया है, इसलिए मैं आपको इस मंत्र को आज प्रदान किया है मैंने। हालांकि मैंने दिया तो पहले भी था, लेकिन बहुत से लोगों के सामने वीडियो नहीं आ पाई, तो आज मैंने इसकी
दूसरी वीडियो बना करके आपके सामने डाल दी है। ठीक है। और देखिए एक बात और बता दूं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गुरुजी आपसे बात करनी है, केवल बात करनी है, ऐसा करना। मैं आपसे बोलता हूं कि आप या तो ऑडियो मुझे भेज दें, या बात नहीं हो पा रही है तो मैसेज में, मैसेज तो आपको जवाब मिल तो रहा है, तो बात करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आपको किसी भी बारे में ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, तो चैनल पर जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, तो आपको जानकारी स्वयं ही मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मुझसे पूछने की आवश्यकता होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है। तो ये मंत्र मैंने आपको दिया है। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।